दिगंबर मुनिराजों का आहार विहार, उनकी चर्या, उनका उपदेश, उनका नग्न वेश, ये सब प्रभावना है। इसलिए दिगंबर मुनिराजों को चलते फिरते सिद्ध कहा जाता है, सिद्धों के लघुनंदन कहा जाता है। साक्षात मोक्ष मार्ग है दिगंबर मुनिराज, साक्षात मोक्ष मार्ग। दिगंबर मुनिराज को देखने मात्र से जीवों को सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। ये दिगंबर मुनिराज की महिमा है। दिगंबर मुनिराज कोई मंत्र लेने के लिए नहीं होते। आज की समाज में तो स्वरूप ही बिगाड़ दिया कि दिगंबर मुनिराज के पास जाकर के शादी के लिए, नौकरी के लिए और इनके लिए संसारिक चीजों के लिए मंत्र मांग रहा हूं। नहीं, अरे जिन दिगंबर मुनिराजों ने संसार को दुख रूप जान करके त्याग दिया है, वैराग्य धारण किया है, वो कैसे आपको मंत्र वगैरह देंगे संसारिक सुख के लिए। उदाहरण दिया था ना मैंने, ये तो वही बात हो गई कि जिसने आलू का त्याग किया है उसी से आलू खाने की इच्छा प्रकट करना। जिन्होंने सांसारिक सुख का त्याग किया है उनसे सांसारिक सुख की ही इच्छा प्रकट करना, ये अपमान है दिगंबर मुनिराजों का। दिगंबर मुनिराजों से तो वैराग्य की शिक्षा लेना चाहिए, उनसे तो मोक्ष मार्ग की शिक्षा लेना चाहिए। उनके आहार से, उनके विहार से, उनकी चर्या से, उनकी वाणी से, उनकी मुद्रा से सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए कि मोक्ष मार्ग की विधि सीखना चाहिए, क्योंकि दिगंबर मुनिराज साक्षात मोक्ष मार्ग है, साक्षात मोक्ष मार्ग है। इसलिए कहा ना, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। ऐसा है, उनसे सच्ची प्रभावना होती है, वो जैन धर्म के सच्चे प्रभावक है। समझ में